हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग, साथ ही अपने स्टेट की 85% काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट, आपका एमसीसी का सेकेंड राउंड जो कि आज से स्टार्ट हो गया है, तो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट एमसीसी के सेकेंड राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही सेकेंड, आपका हर एक स्टेट का किस स्टेट ने सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है और कौन कौन से स्टेट है जिनका शेड्यूल रिलीज होना बाकी है, कि आपके स्टेट का जो सेकेंड राउंड का प्रोसेस रहने वाला है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ऑल इंडिया 15%, साथ ही अपने स्टेट का सेकेंड राउंड को क्या अप्रोच आपको करना है, कहाँ आपको बेटर मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कहाँ आपको सीट लेनी है, किस प्रकार से आपको जो मान लीजिए सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसको अपग्रेड करवाना है, और किस प्रकार से आपको फ्री एग्जिट होना है, क्या आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहने वाला है। तो कंप्लीट हर एक पॉइंट को हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नीट के रिगार्डिंग किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए, ये एमसीसी का सेकेंड राउंड का शेड्यूल है दोस्तों, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, आपका 5 से 10 सितंबर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन वही कैंडिडेट्स करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऑल इंडिया 15% के में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है दोस्तों। और देखिए, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको न्यू चॉइस फिल करनी है, और जो मान लीजिए सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी चॉइस फिल करना है दोस्तों। तो कंपलसरी है आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करना, और आपको एक प्रॉपर आपको एक चॉइस ऑर्डर बना लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी है। और देखिए, जिनको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल गया है और उन्होंने एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको मान लीजिए आपने लगभग 200 चॉइस फिल की है, उसमें से आपको मान लीजिए 100वें नंबर का मेडिकल कॉलेज मिल गया है दोस्तों। तो आपने टॉप टू बॉटम आपने मेडिकल कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस बनाया होगा, 100वें नंबर का आपको मिल गया है, तो अब आपको चॉइस फिल करनी है 99 आपको चॉइस फिल आपको अब सेकंड राउंड के लिए करना है दोस्तों। फिर मान लीजिए सेकंड राउंड में आपको 50वें नंबर का मिलता है, तो थर्ड राउंड में आप श्योर है अपग्रेड के लिए जाओगे, क्योंकि बेटर मेडिकल कॉलेज आपको लेना है, तो आप फिर आपको 49 चॉइस फिल करनी है थर्ड राउंड में। तो ये प्रोसेस रहता है चॉइस फिलिंग का। और टॉप टू बॉटम मान लीजिए फ्रेश जो भी चॉइस फिल कर रहे हैं सेकंड राउंड में, तो आपको टॉप टू बॉटम ही मेडिकल कॉलेज रखना है। जैसे एम्स रखोगे, फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रखोगे, फिर आपको मान लीजिए अगर आपके कम मार्क्स हैं तो अदर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज रखोगे। देन वो स्टेट आप चूज़ करिएगा जहाँ आप पढ़ सको, जहाँ आप जा सको, फिर आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज रखेगा। ये आपका चॉइस फिल का एक प्रॉपर रहता है दोस्तों। तो ये फर्स्ट राउंड का मैंने बता दिया है। और देखिए, आपका एमसीसी का फर्स्ट राउंड की अगर रिजल्ट की बात करें और चॉइस फिलिंग की करें, तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का आपका 6 सितंबर से 10 सितंबर रहेगा दोस्तों। इसके बीच में आपको चॉइस फिल करना है, और चॉइस लॉकिंग का आपका 10 सितंबर से, देखिए ये टाइमिंग है 11:55 PM से पहले आपको चॉइस लॉक कर देनी है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको कर देनी है दोस्तों, लास्ट की तारीख के दिन कर दीजिएगा। और मैंने बताया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जनरल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस रहती है वो 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, और 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है। तो 11,000 रुपये जनरल का रहता है। अदर कैटेगरी में 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रहती है, और 500 रुपये आपका जो इसको काउंसलिंग फ़ीस कह लीजिए या रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह लीजिए। तो अदर कैटेगरी में 5,500 रुपये, जनरल में आपके 11,000 रुपये आपको देने हैं दोस्तों। वहीं बात करें तो देखिए, आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 23 सितंबर को डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एमसीसी का सेकंड राउंड का प्रोसेस रहने वाला है। वहीं बात करते हैं स्टेट का आपका सेकंड राउंड का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो देखिए, लगभग बहुत ज़्यादा जो भी स्टेट हैं उन्होंने, मोस्टली स्टेट ने आपका जो सेकंड राउंड का या थर्ड राउंड का या स्टेट राउंड का जो शेड्यूल है वो पहले ही रिलीज कर दिया था। बस जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इनके शेड्यूल आना बाकी है। तो बहुत जल्द आपको 4-5 दिन में आपके शेड्यूल देखने को मिलेंगे। और जो आपका फर्स्ट राउंड का, जैसे एमसीसी का फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर रहा है और आपका जो स्टेट का प्रोसीजर रहा है, मतलब 4-5 दिन बाद में आपके स्टेट का काउंसलिंग चला है, तो यही सेम सेकंड राउंड में भी रहेगा दोस्तों। ये पैरेलल चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एमसीसी का आपका 13 सितंबर से, मतलब आपका 13 सितंबर को जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो आपका स्टेट का भी लगभग 20 सितंबर या 18 के बीच में आपका स्टेट का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसी प्रकार का है कि पहले आपका एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, देन आपका स्टेट का सेकंड राउंड होगा दोस्तों। ये आपका रहता है। तो अब देख लीजिए, जैसे हरियाणा हो गया, झारखंड ने तो अपने पहले ही चारों राउंड का जो शेड्यूल है स्टेट का वो पहले रिलीज कर दिया था। कल आपका एमपी का शेड्यूल रिलीज हो गया था दोस्तों। और जो भी इम्पोर्टेंट
ये कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है या इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या कोई भी नोटिफिकेशन होता है, तो वो चैनल की कम्युनिटी में मैं डेली पोस्ट करता हूँ। तो आप उसको चेक करते रहेगा, जो भी आपको अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ अवेलेबल होगी। अब आपको बात करते हैं सेकेंड राउंड, चाहे आपका ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हो या आपका स्टेट का सेकेंड राउंड हो, क्या अप्रोच आपको सेकेंड राउंड में रखना है दोस्तों। अब जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स हैं उनको कहाँ एडमिशन लेना है, अपने स्टेट में लेना है दोस्तों। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जिनके मान लीजिए आपका जनरल, हमने आपका AIQ का लास्ट फाइनल कट ऑफ बताया है 450 से 452, और जिन कैंडिडेट्स के मान लीजिए एक कैंडिडेट से एग्जांपल के तौर पर उसके 455 मार्क्स हैं, तो अब आपके लिए बेटर ऑप्शन लास्ट राउंड तक दोस्तों AIQ रहेगा। तो आपको यहाँ जो बेटर मेडिकल कॉलेज है AIQ में मिलेगा। अब देखिए, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, इनका कट ऑफ ये हाई रहता है। बिहार का भी आपका कट ऑफ हाई रहा है दोस्तों। तो आपका स्टेट कोटा में आपको बेटर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको AIQ पे मिलेगा और लास्ट राउंड तक मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स के मान लीजिए अब 450 है, 452 है, या आप बॉर्डर लाइन पर हो, तो आपको स्पेशली स्टेट राउंड तक कंटिन्यू आपको काउंसलिंग को करना है और बेस्ट तरीके से करना है दोस्तों। किस प्रकार से चॉइस फिल करना है, क्या आपको चॉइस ऑर्डर रखना है, और कब आपको मान लीजिए अपने स्टेट से फ्री एग्जिट होना है, और कहाँ आपको सिक्योरिटी है वो फॉरफिट नहीं करवानी है। और बात करें देखिए सिक्योरिटी की भी यहाँ, तो आपका फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था, चाहे आपका स्टेट का लो या आपका AIQ का लो, बट सेकेंड राउंड का अब आपको जो भी स्टेट है या आपका AIQ है, यहाँ आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट होगा दोस्तों। तो देखिए, वही बच्चे थर्ड राउंड या स्टेट राउंड तक जाएंगे जिनके मान लीजिए बॉर्डर लाइन पर मार्क्स हैं। तो आप AIQ पे तो फिर भी मान लीजिए, जिन कैंडिडेट्स को मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल गया है, बट वो चाहते हैं कि सेकंड राउंड में मुझे और बेटर मेडिकल कॉलेज मिले, या मुझे एम्स मिले, या अपने स्टेट में भी जो मिल रहा है उससे बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्या मिलेगा, तो बिल्कुल आप यहाँ फॉरफिट करवा कर आ सकते हो। बट आपको मैंने बताया, जिनके बेटर मार्क्स हैं उनको अपने स्टेट में ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जिनके बॉर्डर लाइन पर या बीच में आपके लगभग मार्क्स हैं, तो आपके लिए AIQ बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो लगभग मैंने तीनों पॉइंट्स को आपको कवर कर दिए हैं। MCC के सेकंड राउंड के बारे में बताया, लगभग आपके हर एक जो स्टेट का सेकंड राउंड का शेड्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, और जो प्रोसेस आपका सेम रहा है फर्स्ट राउंड और MCC का या अपने स्टेट का, वही आपको सेकंड राउंड में देखने को मिलेगा। उसके आसपास आपको मान लीजिए 10 से 11 सितंबर के बीच में आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 सितंबर तक आपका जो सेकेंड राउंड का है हर एक स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों। वहीं मैंने बताया बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अप्रोच है वो आपका रहेगा, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा अपने स्टेट में, और वहीं आपको लेना है दोस्तों। AIQ पर वही कैंडिडेट जाएंगे जिनके मान लीजिए कम मार्क्स हैं या जो बॉर्डर लाइन पर हैं, और जो अदर स्टेट में भी जा सकें, वही कैंडिडेट्स AIQ में अप्लाई करेंगे लास्ट स्टेट राउंड तक। तो मैंने बता दिया है। और हाई कट ऑफ वाले मैंने स्टेट बताए, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, इनका अपने स्टेट में बेटर मेडिकल कॉलेज ना मिलकर आपको AIQ पर ट्राई करना चाहिए दोस्तों। तो कंप्लीट जो भी डाउट थे या जो भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेरी रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।